ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरि विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनः। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र जी महाराज की जय। सरस्वती माता की जय। सिंहवाहिनी माता की जय। बहुरी बंदी खल गण सति भाए जे बिनु काज दाहिने उबाए परहित हानि लाभ जिनके रे उजरे हरस विषाद बसे रे हरिहर जस केस राहु से पर अकाज भट सहस बाहु से जे पर दोष लखई सख सहसाखी परहित घृत जिनके मन माखी। कहते हैं कि अब मैं सच्चे भाव से उन दुष्ट लोगों को प्रणाम करता हूँ जो बिना ही प्रयोजन के बिना कुछ जाने अपना हित करने वालों के भी प्रतिकूल जो आचरण करते हैं और दूसरों के हित की हानि की जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरे के उजड़ने से हर्ष होता है, दूसरे जो बिगड़ते हैं या उनको हानि पहुंचाने में बड़ा हर्ष उत्साह मनाते हैं मानते हैं और बसने में विषाद मानते हैं। यदि उनका घर बस जाए या किसी प्रकार से उनके घर में लाभ हो रहा हो तो ये लोग बड़ा विषाद मानते हैं, बहुत दुख मानते हैं। ऐसे लोगों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। उन दुष्ट जनों को मैं सच्चे भाव से प्रणाम करता हूँ। जैसे जो हरि और हरि मतलब भगवान विष्णु और हर मतलब भगवान भोलेनाथ, ये जो यश रूपी पूर्णिमा के जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा होता है तो राहु ग्रस लेता है, ग्रहण करता है, जिसको हम सूर्य ग्रहण के नाम से जानते हैं। अर्थात जहाँ कहीं भी भगवान विष्णु या भगवान भोलेनाथ के यश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा डालते हैं, विघ्न डालते हैं। भगवान का यज्ञ हो रहा हो, भगवान का जप हो रहा हो, तप हो रहा हो, आप ऐसा क्यों करा रहे हैं, इसके करने से क्या लाभ होता है। लाभ का हर व्यक्ति सोचता है तो इसके करने से क्या लाभ होता है। अरे भाई मेहनत करो, मेहनत का फल मीठा होता है। तो भगवान की कथाओं में, भगवान के यज्ञ में, पूजा पाठ में जो नाना प्रकार की विघ्न बाधा डालते हैं और दूसरे की बुराई करने में सहस्रबाहु के समान हैं, सहस्रबाहु के समान हैं। वो खुशी मनाते हैं सहस्रबाहु के जैसे, जो इतना बलवान था और उसकी तरह इतना खुशी मनाते हैं, वीर मानते हैं दूसरे की बुराई करने में कि कुछ कहना नहीं। जो दूसरों के दोषों को एक नहीं दो नहीं हजार आंखों से देखते हैं, उनकी भलाई में भी उन्हें बुराई दिखती है, कभी भी वो अच्छाई नहीं देख सकते। ऐसे लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। दूसरे के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिर करके सारा घी खराब कर देती है और स्वयं भी अपने प्राण त्याग देती है,
उसी प्रकार स्वयं भी मर जाती है। उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को वो हानि पहुंचाते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, ग्रास लेते हैं। ऐसे लोग काम बिगाड़ने वाले। तेज कृषानु रोष मही से सा, अग अवगुण धन धनी धने सा, उदय केत सम हित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में, अग्नि में और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल जो तारा होता है ना, उसके समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। ऐसे लोगों को पर अकाजो लगे तनु परिहरही, जिमहि में उपल कृषि दल गरही, बंदौ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बर नहीं पर दोसा। जैसे ओले की खेती, जब ओला पड़ते हैं तो खेती का नाश कर देती है। ओलावृष्टि होती है ना, बिना बरसात के या बिना मौसम के जब ओलावृष्टि होती है तो वो पूरे फसल को नष्ट कर देती है और उसको गला देती है। वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। हमेशा दूसरे की जो बुराइयां हैं, दूसरे की जो छल है, कपट है जो अपने अंदर हैं, वो दूसरों पर ही दोषारोपण करते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष नाग के समान समझ करके प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं, कि जो दूसरे के दोषों का बड़ी भली भांति से उसका वर्णन करते हैं, सुख मानते हैं उसका दोषों का वर्णन करने में। पुनि प्रणवाहु पृथु राज समाना, पर अघ सुनहि सहस दस काना, बहुरि शक्र सम बिनवहु तेहि, संतत सुरा निकहित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, राजा पृथु ने भगवान का यश, उनकी कीर्ति, उनका गुणानुवाद सुनने के लिए उन्होंने 10,000 कान मांगे थे, और जिससे समान जान करके उनको मैं प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मान करके उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मतलब मदिरा, सुरानीक मदिरा हितकारी मालूम होती है। मदिरा से सभी परिचित हैं, और आजकल तो बड़ा प्रचलन भी चल चुका है। शादी ब्याह इतना पुण्य और पवित्र हमारा यज्ञ है। 16 संस्कारों में से एक यज्ञ है ब्याह विवाह यज्ञ, कर्मकांड। उसमें वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, और उसमें लोग मांस और मदिरा का बड़े शौक से निमंत्रित करते हैं, उनको जो है बुलाते हैं। पर ये बहुत गलत है, क्योंकि वो अनुष्ठान है। उसमें पंडित सारी रात जग करके, पंडित जी महाराज आपके बच्चे के भविष्य के लिए मंगल कामनाएं करता है, मंगल वेद पाठ पढ़ता है, सुंदर श्लोक पढ़ता है, स्तुति करता है, भगवान से प्रार्थना करता है। और उसमें भी हम सभी लोग सुरा मदिरा, मांस मदिरा का जो है ना उपयोग करते भी हैं और कराते भी हैं, जो कि बहुत गलत है। बचन वज्र जेहि सदा पियारा, बचन वज्र जेहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनके कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारे लगते हैं, और जो 1000 आँखों से दूसरों के दुखों को, दोषों को देखते हैं, ऐसे लोगों को प्रणाम करते हैं। उदासीन अरिमित हित सुनत जरहि खल रीति, जानि पानि जुग जोर जन बिनती करहि सप्रीति। दुष्टों की यह रीति है कि वह उदासीन
शत्रु अथवा मित्र किसी का हित किसी का भी हित सुन करके वो हमेशा जलते रहते हैं कि ये मेरा मित्र, ये मेरा रिश्तेदार इतना आगे कैसे बढ़ गया। और यदि वो बढ़ गया है तो उसके कर्म नहीं देखेंगे, लोग आगे बढ़ गया है तो उससे वो जलन करते हैं, द्वेष करते हैं। ये जानकर दोनों हाथ जोड़ करके ये जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करते हैं। बोले राजा रामचंद्र जी महाराज की जय। श्री सीता रामचंद्र जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अगर आपको यह YouTube चैनल पंडित पंकज तिवारी @पंडित पंकज तिवारी करके जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं